संसद सत्र स्थगित होने के बाद सांसद सुखदेव भगत राजधानी रांची लौट आए हैं। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे जेपीसी में आप चुने गए हैं, इसको लेकर बधाई। निश्चित रूप से मैं खड़गे साहब का और राहुल गांधी जी का और तमाम जो हमारे चीफ लोग कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जिन्होंने हम में आस्था व्यक्त की है, और निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन अव्यवहारिक है और एक जेपीसी में ये बातें गई हैं, तो मैं उस पर पूरे तार्किक तरीके से न केवल पार्टी का स्टैंड पर लोगों का स्टैंड भी रखने का प्रयास करूंगा और जस्टिफाई करूंगा कि जो मुझे तय जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी के मैं निर्वहन बेहतर तरीके से करूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन में जेपीसी का गठन हो गया है और ऐसे में सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर चर्चाएं किस विषय में होगी। देखिए, एक तो संविधान संशोधन का इसमें बातें हैं और कोई एक संशोधन नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 83 का है, 84 का है, 172 का है, 356 का है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है ये जो वी द पीपल, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रीएम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो उस पर एक कुठाराघात है, संघीय ढांचा पे प्रहार है और अव्यवहारिक है। देखिए, झारखंड के लिए गर्व की बात है, एक आपका नाम और दूसरा बीडी राम का नाम आया है। 27 सदस्य, उसमें अगर हम बात करें तो देव भगत भी शामिल है, काफी गर्व की बात है। कैसा फील हो रहा है, वापस झारखंड आए हैं, क्या कुछ संदेश दीजिएगा? निश्चित रूप से मैंने कहा कि मैं उनका आभारी हूं जिन्होंने, पार्टी के लोगों ने हम पे एक विश्वास जताया है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं उस जगह को जस्टिफाई करूं जिस निमित्त यहाँ हमें रखे गए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो मैंने कहा कि ये मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ये एक पूरे फेडरल कैरेक्टर को, जो पूरे देश का जो फेडरल कैरेक्टर है, संविधान का फेडरल कैरेक्टर है, उस पर ये उनका एक अटैक है और संविधान बदलने की दिशा में उनका पहला कदम है, ये ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, पार्टी के उत्तर व्यक्तिगत रूप से आप इस बिल को किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि जब मॉडल ऑफ कंडक्ट लगता है तो आपने देखा होगा विकास का कार्य रुक जाता है, तो आप इस बिल को किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी 4 राज्यों का चुनाव हुआ, ये तो ठीक है 2029 में चुनाव होंगे, लेकिन कल दिल्ली के चुनाव होने हैं, बहुत सारे ऐसे राज्यों को चुनाव हुए, उनका क्या होगा? फिर जो राज्य का जो जनादेश है, राज्य की जनता का है, उनका क्या होगा? तो ये मैंने कहा कि जब हमारे संविधान में पहला प्रस्तावना हमने कहा, हम भारत के लोग बात करें, जनता मेरे लिए सर्वोपरि है और कहीं न कहीं उनके जनादेश का भी इसमें अपमान होने की पूरी संभावना है, इसलिए हमने इसका विरोध किया है। संसद सत्र के दौरान जिस तरीके से धक्का मुक्की हुई, ये तो गलत मैसेज गया जनता के बीच में, आप लोगों के बीच में भी गलत मैसेज गया, तो क्या लगता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, चश्मदीद गवाह भी है, क्या हुआ था? देखिए, मैं कह सकता हूं क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का लगातार हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिस प्रकार अमित शाह जी ने वहाँ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में न केवल बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया और देश के उन तमाम लोगों का, एक ऐसे वर्ग का जिसका बाबा साहब प्रतिनिधित्व करते हैं, एक समानता कह लीजिए, न्याय कह लीजिए, धर्मनिरपेक्षता कह लीजिए, उनका वो प्रतीक है, तो वो सारे लोगों को उन्होंने अपमान किया। हम लोग एक संवैधानिक तरीके से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, 12 दिन से प्रोटेस्ट करते, कभी कोई व्यवधान नहीं हुआ। ऐसी क्या बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट किए और ये लड़ाई हो गई? तो कहीं न कहीं वो एक नियोजित तरीके से ये अमित शाह जी को बचाने का उनका एक प्रयास है और इसलिए राहुल गांधी जी पे FIR करने का। लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या कहा, डरो मत, हम उनके साथ हैं और निश्चित रूप से क्योंकि हम सत्य के साथ हैं, तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो विजय यात्रा है, हमारा जो संघर्ष है, वो संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, यहाँ के तमाम लोगों के लिए है। पुलिस तक ये मामला पहुंच गया है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? देखिए, एक मैं बताऊं, एक जुडिशरी की बात करें, एक्सिक्यूटिव की बात करें और लेजिस्लेचर की बात करें, एक क्लियर कट डिवीजन इसमें है, जिसमें चेक एंड बैलेंस है। जब संसद परिसर में बातें आई तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमारे स्पीकर महोदय के पास जाना चाहिए पूरी घटनाओं का, और ये कितना झूठ है। आपको मैंने कहा, सुरक्षा उनके पास है, सरकार उनकी है, सत्ता भी उनके पास है, CCTV आप चेक कर लेना, उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। तो वो तो अभी तक CCTV दिखा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 100% झूठ बोल रहे हैं और कहीं न कहीं वो सोचे कि राहुल गांधी जी पे FIR करके इस अमित शाह को बचा लेंगे या फिर उन्होंने जो अपमान किया वो बच जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। अच्छा, बकाया का जो मामला है वो बिहार के सांसद उठाते हैं लेकिन झारखंड के सांसद नहीं उठाते, कई सवाल उठ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये गलत है, आप लोग क्यों नहीं उठाए ये सवाल? आपको मैं बता दूं, ये बातें आई क्योंकि हंगामा के भेंट चढ़ा
और आपने देखा कल भी मैंने पीटीआई एएनआई में सारी बातों को रखा है। और क्योंकि अभी लगातार ये इसके पहले अडानी का मुद्दा आया है और ये लड़ाई हमारी है। और कल भी मैंने बात की, मैंने पप्पू यादव से बात की, मैं जुवा मांझी जैसे जो झारखंड के लोगों से उनसे मैंने बातें की है। और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ ये मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस चले, बैलेटिंग में नहीं आ पाया है, लेकिन ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और झारखंड के लोगों का पैसा है। तो ये पैसा हम संवैधानिक तरीके से भी लड़ाई लड़ के लेंगे, या फिर हम आपको कानूनी तरीके से, या फिर सड़कों से कहा जाए, हर तरीके से हम सक्षम हैं। राज्य वित्त मंत्री ने जवाब दिया है, चौधरी जी ने जवाब दिया है, तो अगर आप लोगों को लग रहा है वो गलत है तो आप लोग नोटिस क्यों नहीं भेज रहे? उसमें क्या गलतियां हुई? मैंने पप्पू यादव जी ने प्रश्न किया, केंद्र सरकार यहाँ अगर पीएसयू वर्ड आता कि क्योंकि सीसीएल का पैसा, कोल इंडिया का पैसा बकाया है, तो वो उन्होंने शब्दों के साथ अपने को औरन में किया है, लेकिन वाकई ये पैसा बकाया है। जितने भी सरकारी उपक्रम हैं, जो हमारे यहाँ का रॉयल्टी का पैसा बाकी है, लैंड एक्विजिशन का पैसा बाकी है, कॉमन काउच का पैसा बाकी है, ऐसे इश्यूज हैं। तो मैंने कहा कि प्रश्न की आड़ में सरकार बचने का पूरा प्रयास कर रही है। स्टैंड क्या होगा आने वाले समय में? आप लोगों का कुछ रोड मैप तैयार किए हैं आप लोग? हमारा ये पैसा झारखंड के लोगों का पैसा है, 1,36,000 करोड़ नहीं, बल्कि मैं बताऊं वो बढ़ के हमारा 1,40,000 करोड़ रुपया वो पैसा मैं लूंगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ सांसद सुखदेव भगत मौजूद थे, जिनके साथ हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।